हे भोलेनाथ, मुझ गरीब पर तरस खाइए। बस इतनी दया कर दीजिए प्रभु कि मेरी गरीब बेटियों का घर बच जाए और ये गरीब बाप अपने जीते जी अपनी 5 बेटियों को कन्यादान कर दे। ऐसा कहते हुए गिरधारी लाल भगवान के आगे फूट फूटकर रोने लगता है। तभी गायत्री नाम की एक गरीब औरत जो कि वहाँ पूजा करने आई थी, वो कहती है, भाई साहब, भगवान पर भरोसा रखिए, क्योंकि भगवान के घर से कोई भी खाली हाथ नहीं जाता। मैं जानती हूँ एक बाप के दिल के ऊपर क्या बीतती है जब समय से बेटी की शादी न हो। पता नहीं भगवान ही गरीबों को ज्यादा बेटियां क्यों देता है। अब तक जितने भी रिश्ते वाले मेरी बेटियों को देखने आते हैं वो सब दान दहेज का लोभ लालच देख कर आते हैं और हर बार मेरी फूल सी बेटियों को ठुकरा कर चले जाते हैं। एक गरीब बाप अपने घर की लक्ष्मियों को एक पराये घर की रोशनी के लिए दे देता है। क्या ये किसी दहेज से कम है? भाई साहब, आपकी 5 बेटी हैं और मेरे 5 बेटे। अगर आपको ठीक लगे तो मैं आपके बेटियों को अपने घर की बहू बनाना चाहती हूँ। आप बस एक जोड़े में अपनी बेटियों की विदाई कर दीजिए, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। कुछ ही दिनों में गिरधर मंदिर में अपनी बेटियों की शादी हरि प्रसाद के 5 बेटों से कर देता है और राधा, कंचन, गौरी, सुमन और पूनम अपनी ससुराल आ जाती हैं, जो कि मिट्टी का पुराना घर था। राधा, कंचन, गौरी, सुमन, पूनम, इसे अपना ही घर समझो। आज से तुम 5 इस घर की लक्ष्मी हो। अपने शुभ पैरों से गृह प्रवेश करो। जी माँ जी। 5 बहुएं गृह प्रवेश कर कर अंदर आ जाती हैं। थोड़ी ही देर में बहुत जोर से बारिश शुरू हो जाती है। हे भगवान, इस बारिश को भी क्या अभी शुरू होना था? बारिश तेज होने के कारण घर की छत की मिट्टी गलने लगती है, जिस वजह से जगह जगह से छत टपकने लगती है और घर में पानी भरने लगता है। तभी गायत्री पानी साफ करने लगती है। लाइए माँ जी, हम 5 को कहने दीजिए। पर बहू, मैं कर रही हूँ। माँ, अब हम इस घर की बहू हैं और बहू के होते हमारी सास करे, हमें अच्छा नहीं लगेगा। गायत्री की बहुएं बारिश का पानी एक साथ साफ करने लगती हैं और देखते ही देखते शाम हो जाती है और अंधेरा घिर जाता है। मगर हर पल के साथ बारिश जैसे कि जिद्दी बच्चे की तरह जोर जोर से बरसने लगती है, जिस कारण उनके घर की कच्ची दीवारें ढहने लगती हैं और ये देखकर 5 बहुएं अपने ससुराल वालों के साथ से ही घर के बाहर निकलती हैं। वो घर पूरी तरह से ढह जाता है और इस तरह वो तूफानी बारिश एक गरीब परिवार को बेघर कर देती है। क्यों ऊपर वाले, हम गरीबों को सर से छत छीनकर तुझे क्या मिल गया? नई नई शादी हुई थी मेरी बहुओं और बेटों की और शादी के दिन ही मेरे घर की लक्ष्मी बेघर होकर सड़क पर खड़ी है। बहू, अपनी गरीब सास को माफ कर देना। माँ जी, आपको हमसे माफी मांगने की जरूरत नहीं है। हमने अपने मेके में गरीबी देखी है, इसलिए हम जानते हैं कि गरीब के लिए रोजी रोटी कमाना कितना मुश्किल होता है। मगर अब हम आपकी बहू हैं। हमारी किस्मत आपके बेटों के साथ 7 फेरे लेने के बाद ही जुड़ गई है। मगर बहुएं तो घर आंगन की लक्ष्मी होती हैं, ससुराल की शोभा होती हैं। मगर मेरे घर की लक्ष्मी मेरी बहुएं यूं बाहर सड़क पर खड़ी हैं। तभी पूनम और सुमन बारिश जमीन में उगे घास से सोखता हुआ देखती हैं, जिससे गरीब बहुओं के टूटे हुए मन में एक उम्मीद की रोशनी भर जाती है। माँ जी, आप चिंता मत कीजिए, हम सब साथ मिलकर फिर से अपना घर बनाएंगे। मगर सुमन, बिना पैसे के घर बनाना तो दूर, घर की दीवार भी खड़ी नहीं हो सकती। हम 5 भाइयों के पास अभी कोई काम नहीं है और जो थोड़े बहुत पैसे भी थे वो सारे के सारे पैसे शादी में खर्च हो गए। अब हमारे पास फूटी कौड़ी भी नहीं है कि हम घर की दीवार खड़ी करने के लिए एक ईंट भी खरीद सकें। ईंट खरीदे बिना भी हम अपना घर बना सकते हैं। अखिलेश जी, हम घास का घर बनाएंगे। मैंने अभी देखा कितनी तेजी से बारिश का पानी अपने अंदर सोख लेता है। मगर बहू, सिर्फ घास से घर कैसे बनेगा? माँ जी, हमारे इस घर की नींव सागवान की मजबूत लकड़ियों से बनाएंगे।
और कुछ ही देर में सुबह होने वाली है। हम सुबह होते ही अपने घास के घर को बनाना शुरू कर देंगे। गरीब बहुओं का घास का ससुराल बनाने का सुझाव गायत्री और बाकी सभी को ठीक लगता है। सुबह हो गई है, हम पांचों भाई जंगल में लकड़ी लेने जा रहे हैं। तब तक हम बहुएं ढेर सारा घास इकट्ठा कर लेंगी। रोटी, कपड़ा और मकान गरीब की पहली जरूरत है, जिसे कमाने में गरीब की जिंदगी बीत जाती है। क्या गायत्री की गरीब बहुएं अपने घास के ससुराल को बना पाएंगी? हम पांचों को अलग अलग हिस्सों में घास इकट्ठा करना होगा। बेचारी भूखी प्यासी बहुएं पसीना बहाकर कड़ी मेहनत से जमीन से घास इकट्ठा करती हैं। तभी पूनम का हाथ खून से भर जाता है। माँ, मेरा हाथ! अरे पूनम, तुम्हारा तो बहुत ज्यादा हाथ कट गया है। वो इस घास के अंदर पतंग का धागा फंसा हुआ था। मैंने जैसे ही घास उखाड़ा तभी रेशम के धागे से मेरा हाथ कट गया। मैं ठीक हूँ, तुम चिंता मत करो। जल्दी करो, हमारे पति लकड़ी लेके आते ही होंगे। थोड़ी देर में गायत्री के गरीब बेटे लकड़ियों के गट्ठर लेके आते हैं और गायत्री की पांचों गरीब बहुएं अपने पति के साथ घर के पिलर बनाती हैं। थोड़ी ही देर में अंधेरा हो जाता है। अरे अब आप सब भी रहने दीजिए, बाकी का काम कल करेंगे। भैया, मुझे भी भूख लगी है। अखिलेश, भूख तो मुझे भी लगी है। हमारे पति भूखे हैं और माँ जी का मुरझाया चेहरा देखकर लग रहा है उन्हें भी बहुत भूख लगी है। अब हम बहुओं को कुछ करना होगा। जी, जब हमारा मिट्टी का ससुराल ढहने वाला था, वो बाहर निकलते वक्त बचा कुचा राशन मैंने ले लिया था। ने अच्छा किया सुमन, अब हमें चूल्हे की जरूरत है। अपने पति और सास ससुर की भूख मिटाने के लिए वो गरीब बहुएं इधर उधर से कुछ टूटे फूटे ईंटों को उठाकर लेकर आईं। कुछ टूटे फूटे ईंटों को इकट्ठा करके चूल्हा बनाकर रोटी बनाकर नमक के साथ अपने ससुराल वालों खाना परोसती हैं। अजी, ये लीजिए, खाना खाइए। माफ कीजिए, बस जो था हमने उससे खाना बना दिया। गरम गरम रोटी और नमक है, इसे खाकर आप पांचों भाई भूख मिटा लीजिए। माँ जी, आप भी खाइए। अपनी गरीब बहुओं के मन में अपने लिए इतना प्यार और फिक्र देखकर गायत्री की आंखों से आंसू झलक जाते हैं। ये क्या माँ जी, आप रो रही हैं? खुशी के आंसू हैं बहू। तुम जैसे 5-5 बहुएं पाकर तुम्हारी ये सास धन्य हो गई। जुग जुग जियो। अपने ससुराल वालों को खाना खिलाने के बाद उन गरीब बहुओं के खाने के लिए कुछ भी नहीं बचा, जिस वजह से वह भूखी ही सो जाती हैं। अगले दिन, सुनिए, हम बहुएं ये घर पूरा कर लेंगी। आप पांचों भाई जाकर कुछ रोजी रोटी कमाइए, क्योंकि एक घर तभी चलता है जब एक रोटी कमाए और एक रोटी बनाए। पूनम, हम जाते हैं। अपने पतियों को रोजी रोटी कमाने के लिए भेजकर गायत्री की गरीब बहुएं खुद भूखी प्यासी अपने घर के ससुराल को बनाती हैं और एक हफ्ते में वो अपने हाथों के हुनर, मेहनत और लगन से बहुत ही सुंदर और मजबूत घर का ससुराल पूरी तरह से बना लेती हैं, जिसमें सुंदर सा आंगन और अलग कमरों का बड़ा सा घर होता और डबडबाई आंखों से अपने घास के ससुराल को देखते हुए कहती हैं, गौरी, सुमन, कंचन, राधा, देखो, आखिरकार हमने गरीब बहुओं ने अपना घास का ससुराल बना ही लिया। हाँ पूनम, हम गरीब बहुओं को रहने के लिए हमारा अपना बनाया घास का ससुराल और घर आंगन है। इसी के साथ गायत्री अपनी पांचों गरीब बहुओं का घास का ससुराल में गृह प्रवेश कराते हुए उनकी आरती उतारकर और उनके पैरों पर धूप, घास और दूध से धोकर कहती है, स्वागत है इस घास के ससुराल में तुम सबका। बहू, तुम पांचों ने घास का ससुराल बनाकर अपनी सास को इस दूध की अहमियत का एहसास दिलाया है, इसलिए इस दूध के स्पर्श के साथ इस घर की लक्ष्मी का स्वागत करती हूँ। फिर पांचों बहुएं गृह प्रवेश कर घर के अंदर आती हैं। सचमुच तुम पांचों बहुओं ने जिस तरह बेघर होने के बाद इन बुरे हालातों में इस परिवार को संभाला है ना। सच तो यह है कि तुम पांचों के कारण हम इस घर में हैं। घर तो परिवार से बनता है, आप सबके साथ से ही हम पांचों बहुएं ये घर बना पाए हैं। मगर इस घर में अब कोई दुख और गम नहीं होगा।
होगी तो बस खुशियाँ ही खुशियाँ। इसी के साथ गायत्री की बहुएं सभी रिश्तों के साथ अपने घास के ससुराल में खुशी खुशी रहने लगती हैं। अगर परिवार में प्यार हो तो घर चाहे मिट्टी का हो या किसी गरीब की झोपड़ी, उस घर का आंगन खुशियाँ कभी नहीं खोता। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके हमें जरूर बताएं कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी।